गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बच्चों क्या होता है, डायग्राम्स और उसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आज यहाँ पर क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से डायग्राम होते हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, मैं आपको आज ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि 101% आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। सो प्लीज़ आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करना है ताकि आप जब भी आपका एग्जाम दे तो आपको ये क्वेश्चंस जब मिले तो आपको इसको इजीली क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। ओके, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं बच्चों कि ऐसे कौन से लेबल्ड डायग्राम है जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ओके। सो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आपको इनको अच्छे से देखना है कि कौन से डायग्राम में आते हैं। आप चाहे तो पेन पेपर लेके बैठे और आप उसमें नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बच्चों आपको घबराना नहीं है क्योंकि 22 डायग्राम्स ही ऐसे हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस शायद ही इन 22 डायग्राम्स के अलावा कोई क्वेश्चन भी आता हो। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपका 99% जो होता है डायग्राम वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके आउट ऑफ सिलेबस आपको शायद ही कुछ आएगा। ओके बच्चों, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों कि कौन से डायग्राम है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आप किसी टॉपिक का डायग्राम बनाएं तो आपको उसको लेबल करना बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपका डायग्राम कितना भी नीट एंड क्लीन हो, अगर आप उसको लेबल नहीं कर रहे हो प्रॉपर से, ठीक है, तो आपको उसके नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, सपोज अगर आप सेल का डायग्राम बना रहे हैं तो सेल के आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अगर आप एक एक चीज़ को लेबल नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ओनली डायग्राम की बेस पे आपको उसको प्रॉपर लेबल करना पड़ेगा। इसीलिए ही एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है कि राइट डाउन द लेबल्ड डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उस पर्टिकुलर टॉपिक का कोई भी चीज़ का आप डायग्राम आपको दे सकते हैं। ठीक है, सो आज बच्चे ये जो 22 जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, यही ऐसे क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जैसे बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी कौन से बच्चे, लेबल्ड डायग्राम, जिसके लेबल्ड डायग्राम एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों टंग। ठीक है, टंग जो है उसका एनाटॉमी में स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी कोई सेशनल एग्जाम होंगे, आपकी मैम लोग आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे भी एग्जाम आता है बच्चों, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो टंग का वेल लेबल डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों फीमर बोन। फीमर बोन जो होता है, फीमर बोन भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम भी आपको बनाने को आता है, तो आपको फीमर बोन का डायग्राम भी आना चाहिए। ठीक है, देन थर्ड है बच्चों आपका लीवर। ठीक है, लीवर अपने आप में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आपको इसका डायग्राम आना चाहिए। लीवर क्या है, लीवर के कितने लोब्स होते हैं, उसका राइट लोब, लेफ्ट लोब, उसके जितने भी पार्ट्स है हर पार्ट का आपको नाम आना चाहिए बच्चों। ठीक है, ओके। देन बच्चों ब्रेन का डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, ब्रेन के कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट को क्या कहते हैं, उसका डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन बनाना आना चाहिए और उसको लेबल करना आना चाहिए। ठीक है, देन है बच्चों पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास का भी डायग्राम एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, देन है ट्रेकिया बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है ट्रेकिया। ठीक है, जिसको हम एयरवे भी बोलते हैं, एयर पैसेज भी बोलते हैं। तो ट्रेकिया का डायग्राम भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ओके। देन आई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको एग्जाम में आई करके पूछ लिया जाएगा। राइट डाउन द लेबल डायग्राम ऑफ आई, राइट डाउन द लेबल डायग्राम ऑफ आई बॉल। तो आपको उसमें भी बच्चों आई का ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, ओके, राइट। देन उसके बाद है बच्चों स्टोमक। ठीक है, जो स्टोमक होता है, स्टोमक का भी डायग्राम आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, स्टोमक के अपर पार्ट को क्या कहते हैं, लोअर पार्ट को क्या कहते हैं, पाइलोरस कहा होता है, कार्डिक स्फिंक्टर कहा होता है स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक की कितनी हाउ मेनी लेयर्स होती है स्टोमक की, तो ये सारा चीज़ें आपको आपके डायग्राम में पुट ऑन करना है। ओके, ठीक है। देन बच्चों 9th नंबर का है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, अपने आप में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि आपका जो
रीनल सिस्टम है उसमें नेफ्रॉन का डायग्राम आता ही आता है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट है आपका किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन अलग है बच्चों, किडनी अलग है। अगर आपसे किडनी का डायग्राम पूछे तो आपको स्पेसिफिकली किडनी का ही डायग्राम बनाना है, नेफ्रॉन पूछे तो नेफ्रॉन का ही बनाना है, दोनों ही अलग अलग होते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। देन है सेल। सेल जैसे ही आप फर्स्ट चैप्टर देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, तो आपको फर्स्ट चैप्टर ही किसका मिलेगा बच्चों, सेल एंड टिश्यू का मिलेगा। ठीक है, तो जो सेल का डायग्राम है बच्चों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछता ही है ह्यूमन सेल का डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना आना चाहिए विथ लेबल्ड डायग्राम। ओके, ठीक है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का भी डायग्राम आता है एग्जाम में, तो ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बच्चों उसका डायग्राम भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है और आता ही है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, देन है मसल्स। मसल्स में बच्चों 3 टाइप्स की मसल्स के आपको डायग्राम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बोलेंगे राइट डाउन द डायग्राम ऑफ मसल्स, तो आप क्या के डायग्राम बनाओगे, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स का डायग्राम कैसा होता है, स्केलेटल मसल्स का डायग्राम कैसा होता है, स्मूथ मसल्स का डायग्राम कैसे होता है, ये आपको बनाना रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है बच्चों ईयर। ठीक है, जो ईयर होता है तो ईयर का डायग्राम भी एग्जाम में पूछा जाता है। आउटर ईयर और इनर ईयर दोनों ही आपको डायग्राम में पुट ऑन करना है, दोनों के ही नाम लिखना है। पिना कहाँ होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ होता है, मेलस इनकस स्टेप्स कहाँ होती है, ये सारा आपको क्या करना है बच्चों, आपके डायग्राम में पुट ऑन करना है। ठीक है, ओके। देन है बच्चों लीवर। लीवर का डायग्राम शायद हम इसके पहले लीवर लिख चुके हैं, हाँ हम लीवर रिपीट लिख चुके हैं, तो लीवर का आपको बनाना है। देन है बच्चों हार्ट। कार्डियक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों हार्ट का डायग्राम आपको आना चाहिए। कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, अवोटा कहाँ होता है, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, सारे के आपको पार्ट्स पता होना चाहिए और नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको आना ही चाहिए बच्चों। ठीक है, देन अपना 18 नंबर का होता है बच्चों न्यूरॉन। ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में बच्चों न्यूरॉन का डायग्राम जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपकी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपकी एग्जाम में वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको न्यूरॉन का डायग्राम भी आना चाहिए। ओके, देन बात करते हैं बच्चों लंग्स की। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे राइट डाउन द लेबल डायग्राम ऑफ लंग्स, तो आपको लंग्स के डायग्राम बनाने रहेंगे। ठीक है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा आप वो स्टार बना ले, फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लेबल्ड डायग्राम एग्जाम में इतने बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता है और पूछेंगे ही आपसे एग्जाम में। ठीक है, सो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसका आपको बनाना है, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सर्विक्स, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, ये सारे जो पार्ट्स हैं फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स होते हैं, तो ये सारे पार्ट्स आपके एक डायग्राम में आना चाहिए, उसी को हम फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लेबल डायग्राम कहेंगे और सबके नाम उसमें पुट ऑन होने चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाएगा एग्जाम में। नोज से लेकर के एल्वोलाई तक का जो पूरा एयरवे होता है, एयर पैसेज होता है, उसका पूरा लेबल्ड डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है, ओके। देन लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसका भी डायग्राम आपको आना चाहिए बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम इन द सेंस कि माउथ से लेके स्टार्ट होने से लेके जो आपका एनाल कैनाल है वहाँ तक का जो भी ट्रैक्ट है, उस हर ट्रैक्ट का जो डायग्राम है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे जो डायग्राम है वो आप अच्छे से जो सारे जो डायग्राम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैंने पुट ऑन किए हैं। ठीक है, तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तब उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, आई होप आपने शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको कोई भी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर या फिर कोई भी क्लास से रिगार्डिंग, कोई भी टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।